हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फार्मेसी प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। हम क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे कि किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस यूनिट से ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 5 मार्क्स के कहाँ से आते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस यूनिट से आते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपको एग्जाम के अंदर। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो हमारा एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है तो कितने मार्क्स का होता है, तो 75 मार्क्स का होता है। टाइम कितना होता है, तो 3 आवर्स का यहाँ पर टाइम होता है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप से, मतलब कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स 2 मार्क्स के। यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं, हाफ पेज लिखना होता है 2 मार्क्स के लिए। तो देख लेते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन वार्ड राउंड्स। ओके, जो वर्ड राउंड होता है, वार्ड जो हमारे वार्ड होते हैं ना, वार्ड राउंड में क्लिनिकल फार्मासिस्ट के क्या रोल होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। सेकंड, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम के जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखनी है। थर्ड, मेंशन द रिक्विजिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर मैनेजमेंट मटेरियल्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी। फोर्थ नंबर का, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके, तो सिग्निफिकेंस लिखना है आपको, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर जो होता है तो उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। फिफ्थ नंबर का, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। सिक्स नंबर का, गिव ब्रीफ नोट ऑन द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग वेरिएबिलिटी। ओके, जो ड्रग वेरिएबिलिटी होती है तो उसके अंदर उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। 7 नंबर, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन material requirement for the community pharmacy. 8 number, give definition of the drug integration and classify term accordingly. 9 number, enumerate the type of drug ADR with example। तो ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन के यहाँ पर आपको टाइप्स लिखने हैं और उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको देने हैं। 10 नंबर का, राइट ए नोट ऑन रैशनल यूज ऑफ ड्रग। ओके, जो रैशनल यूज ऑफ ड्रग है तो उसके ऊपर आपको नोट्स लिखने हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है, पार्ट बी कहते हैं इसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, तो 11 नंबर का देखिए, डिफाइन P&T कमेटी एंड राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो P&T कमेटी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस फंक्शन, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से और उसके फंक्शंस क्या क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। 12 नंबर, डिफाइन हॉस्पिटल एंड इन्यूमरेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके जो हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो उस फंक्शन को भी यहाँ पर आपको मतलब उसके एक्सप्लेन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। 13 नंबर का, व्हाट इज मीन बाय क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी की जो फंक्शंस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। अब आते हैं पार्ट सी के ऊपर फ्रेंड्स। पार्ट सी जो होता है वो तो 5 मार्क्स के लिए होता है। तो टोटल 7 क्वेश्चन इसके अंदर आपको सॉल्व करने होते हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिव अ कॉम्प्रेसिव नोट ऑन द फैक्टर अफेक्टिंग थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ओके, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देना है। 16 नंबर, डिस्क्राइब द प्रोक्यूरमेंट और परचेसिंग प्रोसीजर फॉर द फार्मास्यूटिकल्स इन डिटेल्स। ओके, जो परचेसिंग प्रोसीजर होती है, मतलब अगर आपको कुछ परचेस करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर तो उसकी क्या प्रोसीजर होती है, तो उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 17 नंबर, एक्सप्लेन वेरियस हिमेटोलॉजिकल टेस्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस। 18 नंबर, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। 19 नंबर, इलेबोरेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर आपको ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देना है। 20 नंबर, प्रोवाइड द डिटेल रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडियरेंस
21 नंबर, राइट ऑल द एक्सक्लूसिव स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देना है। 22 नंबर, डिफाइन इन्वेंटरी कंट्रोल, स्पेसिफाई द मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। तो इन्वेंटरी कंट्रोल की डेफिनेशन लिखना है और जो उसके अंदर मेथड्स होती है तो उस मेथड के बारे में यहाँ पर आपको मेथड एक्सप्लेन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हमने जो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो रिपीट क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे वो 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं। तो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है तो उसका स्टडी आप अच्छे से कीजिए। ओके, आई होप यहाँ पे आप सबको जो चीज़ें मतलब जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी और सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू सो मच।